नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे छतरपुर की, जहां गरौली में फिल्टर प्लांट से काटी जा रही अवैध तरीके से सागौन की लकड़ी। आगे बात होगी चुरू की, जहां नाथ नगर गौशाला में श्यामा मुखर्जी की जयंती पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नौगांव गरौली अंतर्गत स्थित फिल्टर प्लांट जो दशार नदी पर बना हुआ है, इस फिल्टर प्लांट से नौगांव के लोगों को पानी की सप्लाई की जाती है। वही फिल्टर प्लांट पर सागौन की लकड़ी भारी मात्रा में लगी हुई थी, जिसकी अवैध तरीके से कटाई की जा रही है। इस संबंध में जब कर्मचारियों से पूछा गया तो उनके अनुसार ये लकड़ी जो अभी नए सीएमओ नगर पालिका आए हैं, उनके कहने पर यह लकड़ी काटी जा रही है। इस संबंध में जब सीएमओ से जानकारी ली गई तो उनके बताए अनुसार कि पेड़ पुराने हो गए थे एवं उखड़ गए थे, जिसको छटवाया गया है। लेकिन मामला इससे उलट है। आप देख सकते हैं कि पेड़ों को किस तरह से काटा जा रहा है एवं काटा गया है। सीएमओ अवस्थी जी को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और इस प्रकार की गतिविधियों में उनका नाम आ रहा है। लोकपाल और जो सीएम साहब का बोले चाहिए मतलब नापतोल की करीब नहीं उन्होंने कहीं से बताओ कहीं खिलाने चाहिए भैंस का बात खा लेते हैं। अरे ये बहुत पहले से खिल रहे थे, जो हमने मना कही थी सीएम साहब ने निकल गया उसे बोल गए थे, सब हम नहीं बोल पाए, कभी बोले ही नहीं जाते जब भी अपने मन करता है। कितने पेड़ कटे थे? 1 2 3 कटे, एक पुराना। तो कितने पुराने पेड़ थे? कितने पुराने? अब ये तो अब है कि थोड़ी है, बहुत पुराने। कितने पुराने? बहुत पुरानी, लगभग साल 10 साल 20 साल 50 साल, अब 30-32 साल 30-32 साल पहले लगभग पुरानी पेड़। इससे कहीं समस्या हो रही थी प्लांट से? इन पेड़ों से कहीं समस्या हो रही थी प्लांट का? ऐसा नहीं अच्छा पाया यहाँ तो सीएम साहब आए थे। कौन सीएम साहब आए थे? नाम क्या है? क्या है आप इधर? क्या है तो इधर आप क्या काम कर रहे हैं? हम ये कम चलाओ। तो अवस्थी जी यादव, अवस्थी जी क्या बोला आपसे? अवस्थी जी बोले कि जी दाऊगा है तो पेड़ उठाए तो उठा लेंगे, काट लेंगे। कितने उठा लेंगे? वो उठा नहीं ले रहा है, काटेगा है। कितने पेड़, कितने लोग काटने में आए थे यहाँ पे? दाऊगा थे और 4-5 लेवा थी और एक आया थे। पेड़ काटने के लिए किसने कहा था? अवस्थी जी ने कहा था? किसने कहा था? अवस्थी जी बोल रहे थे, बोले जी अवस्थी जी कौन है? सीएमओ साहब। उनने सीएमओ साहब ने कहा कि पेड़ कटवा देना। हाँ जी, यहाँ तो नहीं काट देना जी, हमने माने की काट दी। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। राजल देसर के भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विष्णु भगवान प्रजापत की अध्यक्षता श्री नाथ नगर गौशाला में श्यामा मुखर्जी की जयंती पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को देश की एकता, अखंडता एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर वृक्षारोपण किया तथा उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। प्रजापत ने मुखर्जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कर उन्होंने देश को एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाला वैकल्पिक राजनीतिक मंच दिया है। मातृभूमि के सच्चे उपासक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन व उनके विचार सदैव सभी देशवासियों को प्रेरणा देते रहेंगे। इस मौके पर भाजपा के खेमराज पारेख, पवन बोथरा, धनपत शर्मा, कपिल पारेख, सांवर मल खटेक, किशोर प्रजापत, राजकुमार विनायकिया, नागराज सोनी, कानाराम जाट, सुनील प्रजापत, राजेश गर्ग सहित काफी कार्यकर्ता मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल राजल देसर के अध्यक्ष श्री विष्णु जी प्रजापत की अध्यक्षता में नाथनगर गौशाला में श्री स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती उनको याद करके और उनको पुष्प अर्पित करके मनाई गई और उनके जन्म दिवस के इस दिन पर वृक्षारोपण भी किया गया और सभी कार्यकर्ताओं ने उनके पद चिन्हों पर चलकर पार्टी की सेवा, देश की सेवा और प्रत्येक नागरिक मानव की सेवा करने का समर्पण भी किया और शपथ भी ली। वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा। आज श्री नाथनगर गौशाला में मंडल अध्यक्ष विष्णु जी प्रजापत के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के जयंती पर पुष्प अर्पित कर वह वृक्षारोपण किया।
आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा श्री नाथनगर गौशाला में क्या प्रोग्राम रखा, अध्यक्ष जी विस्तार से बताइए। आज जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी उनकी जन्म जयंती पर राजलदेसर नाथनगर गौशाला में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और उनकी जयंती पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण कर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उनका श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ नाथनगर गौशाला में वृक्षारोपण करके मनाया। चुरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। खबर डिंडोरी से है, जहां जिले के शहपुरा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 2 दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है। नर्मदा, सिलगी सहित अन्य नदी नाले उफान पर हैं। करौंदी में सिलगी नदी में मछली मारते लोग नजर आ रहे हैं। वर्षा काल में मत्स्य खेत पर प्रतिबंध के बावजूद जाल बिछाकर मछली मार रहे हैं लोग और शासन और प्रशासन इससे बेखबर नजर आ रहा है। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। गढ़चिरौली पुलिस बल द्वारा युवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करने और मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट उड़ान के अंतर्गत 5 जुलाई 2025 को अभ्यास परीक्षा पेपर क्रमांक 7 का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में जिले भर के 4200 छात्रों ने भाग लिया। ये परीक्षा एक गांव एक पुस्तकालय पहल के तहत पंजीकृत 71 लाइब्रेरी केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अभ्यास परीक्षा का मुख्य आयोजन गढ़चिरौली पुलिस मुख्यालय के शहीद पांडु आलम हॉल में किया गया, जहां अकेले 1800 छात्रों ने परीक्षा दी। अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 24,200 विद्यार्थी 60 टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले चुके हैं। यह अभ्यास पेपर आगामी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, वन रक्षक भर्ती, तलाटी भर्ती, संयुक्त परीक्षा सहित विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी रहेगा। इस आयोजन की सफलता के पीछे गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्य साई कार्तिक, पुलिस सहित पुलिस विभाग की पूरी टीम का सराहनीय योगदान रहा। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। टीकमगढ़ थाना पलेरा अंतर्गत 4 अलग अलग जगहों पर अलग अलग तारीखों में चोरों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। फरियादियों की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना पलेरा की चोरी की वारदात घटित करने वाले आरोपियों की धरपकड़ हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ व एसडीओपी जतारा के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें अंतर्राज्यीय चोर गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना पलेरा अंतर्गत हुई 4 चोरियों का खुलासा किया गया। आरोपियों से चोरी में प्रयुक्त वाहन सहित कुल मशरूका 6,27,500 रुपये जब्त किए गए। देखिए, पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता है और पुलिस ने एक अंतर राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पलेरा क्षेत्र में लगातार चोरियों की घटनाएं हो रही थी, जिसके मद्देनजर पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए उसमें लगातार पतार से लगी सर्चिंग की कार्रवाई की। इसी दौरान 2 आरोपी पकड़ में आए, जिसका एक का नाम है जय सिंह उर्फ छोटे राजा पिता गणेश और दूसरे का नाम है सूर्य प्रताप उर्फ मणि राजा पिता पंचम सिंह परमार। ये दोनों सरकारी के रहने वाले हैं। ये पहले सोने घर के रेकी करते हैं, फोरवेल से आते हैं और अपने पैंट शर्ट कपड़े उतार कर चड्डी बनियान में चोरी करते हैं। एक तरह से ये चड्डी बनियान गिरोह का भंडाफाड़ करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने लगभग इसमें 6.5 लाख का मशरूका जब्त किया है। इसमें फोरव्हील जो घटना में प्रयुक्त होती थी, साथ ही सोने चांदी के जेवर, अवैध कट्टा और ये चीज़ें बरामद करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मैं अपने साथी अधिकारियों को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, ये 2 ही आरोपी हैं या जांच इन्वेस्टिगेशन? इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कई आरोपी होने की संभावना है और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।